रात की रसोई। राधिका बेटा, जरा वक्त देख, कितना बज रहा है? अरे मीना, सोने दो उसे। अब उसकी शादी में दिन ही कितने बचे हैं। अरे लेकिन सुबह के 10 बज रहे हैं और अब उसकी शादी होने वाली है। उसे जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए ना। अरे लड़कियां जब ससुराल जाती हैं तो वहां सब यही उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगी, सबका ध्यान रखेंगी, और इसी चक्कर में लड़कियां अपना ही ध्यान रखना भूल जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसे कम से कम यहाँ तो आराम करने दो। मैं भी इस बात को समझती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। अभी से इसकी आदत होगी तभी तो ये आगे जल्दी उठ पाएगी, वरना वहां पर भी आलसी होगी। मॉम प्लीज, थोड़ी देर और सोने दो ना, बस 5 मिनट में उठ जाऊंगी पक्का। ना जाने ये लड़की ससुराल जाकर क्या करेगी। दरअसल राधिका और प्रेम की लव मैरिज शादी हो रही थी। प्रेम का फलों का फैमिली बिजनेस था। राधिका इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी शादी प्रेम से हो रही है। वहीं हर माता पिता की तरह राधिका के माता पिता भी उसके लिए खुश थे और चिंतित भी थे कि ना जाने राधिका ससुराल में जाकर सब कुछ कैसे संभालेगी। और इसी खुशी और गम के बीच शादी का वो दिन भी आ गया जब राधिका अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। फाइनली मेरी देवरानी ससुराल पहुंच गई। हमारी छोटी बहू का इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। चलो राधिका, जल्दी से चावल के कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। जी भाभी। राधिका का उसके ससुराल में काफी प्यार से स्वागत किया जाता है। राधिका की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जब सुबह 4 बजे उठने की बात चली तो राधिका के जैसे होश ही उड़ गए। सुबह 4 बजे उठना है? प्रेम, तुमने राधिका को बताया नहीं कि यहाँ पर कितने बजे उठते हैं और कितने बजे रसोई करते हैं? ओहो, सो सॉरी माँ। मैं उस दिन राधिका को ये बात बताने वाला था और तभी हमारी बातचीत बीच में छूट गई थी, और जिस कारण से मैं राधिका को कुछ बात बता नहीं पाया। चल कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। राधिका, तुम्हें तो पता ही है कि हमारा फलों का बड़ा बिजनेस है, इसलिए फलों की डिलीवरी सुबह सुबह जल्दी करनी होती है, जिससे वो मार्केट में सुबह सुबह पहुँच सके। इसलिए हमारे यहाँ 4 बजे ही निकल जाते हैं दुकान के लिए, और ये लोग 4 बजे निकलते हैं तो हमें रसोई और नाश्ता दोनों रात को ही तैयार करना पड़ता है। इसीलिए हम 2 बजे उठ जाते हैं और 3 बजे रसोई तैयार कर देते हैं, जिससे सब नाश्ता और लंच लेकर घर से निकले। रात के 2 बजे उठकर रात की रसोई बनानी होती है यहाँ? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अब मैं आराम से सो सकती हूँ और सुबह फ्रेश होकर स्कूल में पढ़ने के लिए जा सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं सीमा, अब तो तुम्हारी देवरानी भी आ गई है। अब मैं और तुम दोनों ही चिंता मुक्त हो गए हैं। राधिका अब सब कुछ संभाल लेगी। जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। राधिका को अपने ससुराल में आते ही सबसे बड़ा शौक लगा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसने तो पहले ही वादा किया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी, और अगले ही दिन वो सुबह 2 बजे उठने की कोशिश करती है, जो उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। अरे बंद हो जा। हे भगवान, मुझे तो सुबह 10 बजे भी उठाओ तो भी मुझे मौत आती है, और यहाँ मैं 2 बजे कैसे उठूंगी? और सिर्फ उठना ही नहीं, बल्कि अभी तो रसोई भी बनानी है। अरे राधिका बेटी, कहाँ रह गईं? हे भगवान, लगता है सब लोग उठ गए। चल राधिका जल्दी कर। जिसके बाद राधिका जल्दी से रसोई में आती है और वहां सबसे पहले सभी के लिए चाय बनाती है, फिर नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। बन गया नाश्ता? राधिका जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हाँ, बस बन ही गया है। आलू के पराठे बनाने में थोड़ा वक्त लग गया था। अरे कोई बात नहीं, चलो यही रख दो पराठे, और हाँ, हमारा टिफिन भी पैक कर दो। क्या? टिफिन भी पैक करना था? वो तो मैं भूल ही गई। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना कर देती हूँ। अरे नहीं, अब तो बहुत देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, आज हम बाहर ही खा लेंगे, तुम कल बना देना। सॉरी, आज मेरा पहला दिन था, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। मैं कल से जल्दी उठकर सब कुछ तैयार कर दूंगी पापा जी। राधिका का यह पहली बार था कि वो रात के 2 बजे उठकर रात में रसोई का काम कर रही थी, और आज वो टिफिन नहीं बना पाई थी, इसलिए वो काफी दुखी हो गई। 4 बजे सबके जाने के बाद उसने सबसे पहले रसोई को साफ किया,
जो काफी खराब हो गई थी। उसके बाद उसने खुद के लिए चाय बनाई और फिर सीमा, जो 7 बजे पढ़ाने के लिए जाती है, उसके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि राधिका को लगा था कि कहीं वो सो गई तो वो अपनी जेठानी को भी टिफिन नहीं दे पाएगी। चलो सारा खाना बन गया है, अब हो गया सब कुछ छोटी बहू। अरे आप उठ गई माँ जी? हाँ 7 बज गए ना, तो मेरे उठने का वक्त हो गया। सीमा भी बस आती होगी स्कूल जाने के लिए। सारे मर्द चले गए टिफिन लेकर। वो माँ जी, आज मैं उनके लिए टिफिन नहीं बना पाई थी। अरे मुझे उठा देती, मैं बना देती उनके लिए टिफिन। सॉरी माँ जी। तभी वहां पर सीमा आ जाती है और कहती है, अरे कोई बात नहीं राधिका। वैसे माँ जी, आज राधिका का पहला दिन था रात की रसोई करने का। उसे भी कहाँ आदत होगी इन सब चीजों की। कोई बात नहीं राधिका, तुम कल से सब पहले ही तैयार कर देना, जिससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। जी भाभी, ये लीजिए भाभी आपका टिफिन। अरे तुमने मेरा टिफिन क्यों बना दिया? मैं खुद बना लेती। तुम पूरी रात रसोई में भी थक गई होगी ना। अब तो राधिका को इन सब की आदत डालनी होगी। चलो अब एक काम करो, तुम जाकर नहा लो और पूजा कर लो। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, दोपहर को मिलते हैं। जी भाभी। नहाने के बाद राधिका की नींद भी भाग गई थी। उसके बाद उसने पूजा की और घर का बाकी काम भी कर लिया। तब तक दोपहर हो गई थी और सब लोग दुकान से वापस आ जाते हैं। राधिका, बहुत भूख लग रही है यार, जल्दी से खाने लगा दो प्लीज। अरे हाँ, आज तो काम भी ज्यादा था और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। हाँ राधिका, जल्दी से खाना लगा जा। आज तो टिफिन भी नहीं था। आज तो बहुत भूख लगी होगी सबको। जी, मैं अभी सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। हाँ हाँ, जब तक हम हाथ मुंह धो लेते हैं। इस तरह राधिका को दोपहर में भी सोने का वक्त नहीं मिला और वो रसोई में काम करती ही रही। रात होते होते राधिका ने जब तक रात का खाना बनाया, तब तक वो कल कौन सी सब्जी बनाएगी और कौन सा नाश्ता बनाएगी, उसकी तैयारी कर रही थी। राधिका, तुम सुबह से काम कर रही हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं भाभी, मैं कल की तैयारी कर रही हूँ। कल मैं सभी को टिफिन में बैंगन का भरता बनाकर दूंगी और नाश्ते में सैंडविच। इसलिए सारी सब्जियां अभी से काट कर रख रही हूँ, जिससे मुझे उठकर बनाने में आसानी हो। कितनी मेहनत कर रही हो तुम। मैं जानती हूँ रात की रसोई बनाना आसान काम नहीं होता। कोई बात नहीं भाभी, अब ससुराल में ये सब तो करना ही होगा। इस तरह राधिका 10 बजे सोती है और आज वह 1 बजे ही उठ जाती है, ताकि आज उससे एक भी गलती ना हो। वो उठते ही रात की रसोई बनाने में लग जाती है और आज उसने सब कुछ तैयार कर दिया था, चाय, नाश्ता, खाना, सब कुछ। अरे वाह बेटा वाह, अरे आज तो सचमुच मजा ही आ गया। अरे क्या सैंडविच था, अरे वाह 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 वाह। अरे हाँ हाँ, देखो आज तो हमारा टिफिन भी तैयार है और पानी की बोतल भी। हाँ, आज मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, ये लीजिए। चलो चलो, देर हो रही है, हम सभी को चलना चाहिए। जी पापा। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। चलो, आज सब कुछ तो सही से हो गया। अब रसोई साफ कर लेती हूँ और सीमा भाभी का टिफिन भी बना देती हूँ। अब राधिका रोजाना यही करती। रात के 1 बजे वो रसोई बनाने में लग जाती और बाकी का सारा वक्त रसोई की साफ सफाई करने में निकल जाता। लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से अब राधिका अपसेंट माइंड रहने लगी थी। अरे दूध उबल गया है राधिका। ओह सॉरी, ध्यान नहीं रहा। बाहर तुम्हारा सब लोग वेट कर रहे हैं। तुमने अभी तक रोटियां नहीं बनाई है क्या? आपने मुझे रोटियां बनाने के लिए कहा था क्या भाभी? हाँ, अभी बाहर ही तो कहा था। अच्छा, शायद मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा होगा। मैं अभी बना देती हूँ। राधिका तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। सीमा को राधिका की बिगड़ती हालत साफ दिखाई दे रही थी। आजकल वो काफी थकी थकी भी रहती थी। अरे राधिका तो बैठे बैठे ही सो गई कुर्सी पर। मैं अभी उठाता हूँ इसे। रुकिए प्रेम जी, मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। हे भगवान, मैं सो कैसे गई इतनी देर तक? मैंने तो 1 बजे का अलार्म लगाया था और अब ये 7 बज रहे हैं। सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? राधिका भागती हुई बाहर आती है, जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। जरा आराम से राधिका, कहीं गिर ना जाओ। सॉरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। पता नहीं कैसे मेरा अलार्म बजा ही नहीं। आप सबको मेरी वजह से परेशानी हुई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं कल से रोज जल्दी उठ जाऊंगी। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है राधिका बेटा। देखा जाए तो गलती हमारी ही है।
हमारा फलों का दुकान है, लेकिन हम हमेशा से ही घर की औरतों से रात की रसोई करवाते आए हैं। उन्हें 1 बजे उठाना, चाय नाश्ता खाना बनवाना, उसके बाद भी घर की औरतें सारा दिन काम करती हैं, सोती नहीं हैं। वो जैसे तुम्हारा हाल हो गया है वैसा हाल होता है। हाँ राधिका बहू, तुम्हारे आते ही हमने तो तुम पर रात के रसोई की जिम्मेदारी डाल दी। माँ जी और मैं तो सोते रहते थे और हमने तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, हम तीनों साथ में सब कुछ करेंगे। अब भाई, आज से कोई भी रात की रसोई नहीं बनाएगा। तो फिर आप लोग भूखे पेट जाएंगे क्या? नहीं, आप लोग हमारे रात के सोने से पहले ही सब कुछ तैयार कर देना, हम खाकर चले जाएंगे। और चाय तो मैं भी बना लेता हूँ, क्यों पापा? और सही बात है, आज से तुम तीनों अपनी नींद पूरी करोगे और रात की रसोई कोई नहीं बनाएगा। ये सब आप लोग मेरी वजह से कर रहे हैं ना? नहीं राधिका, ये सब हम हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि घर की औरतें अगर स्वस्थ होंगी तो वो घर भी स्वस्थ रहता है, वहाँ खुशियाँ होती हैं। और सीमा, तुम्हारा शुक्रिया इस बात को समझाने के लिए। मुझे खुशी है कि हमारा परिवार इस बात को समझता है कि औरत और मर्द दोनों की नींद कितनी जरूरी है। लेकिन कई घरों में तो औरतों को तो सिर्फ काम की मशीन ही समझा जाता है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सभी जैसा प्यार करने वाला ससुराल मिला। हाँ, पर हमने तुम्हें बहुत परेशान भी तो किया रात की रसोई बनवाकर, क्यों? नहीं नहीं माँ जी। हाँ चलो, इस बात पर मैं सभी के लिए चाय बनाता हूँ।